तो अजीत अंजू पर एफआईआर दर्ज हो गया, कभी भी वो जेल जा सकते हैं। ये बिहार सरकार पूरी ताकत उनमें लगा दी है, उनको जेल ठूसने के लिए, जेल भेजने के लिए। यही उनकी कामयाबी है, यही वो कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार में गुर्दा बचा ही नहीं है कि वो अपराध को रोक सके, वो महंगाई को कम कर सके, वो स्कूल व्यवस्था को ठीक कर सके, वो दरअसल जो है अपराधियों को जेल में डाल सके, माफियाओं को जेल में डाल सके, वो अस्पताल की व्यवस्था ठीक कर सके। वो इन सब के लिए आया ही नहीं है। सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और घूसखोरी करने के लिए। सरकार इसलिए आई है ताकि पुल बनाकर पुल में जो है भ्रष्टाचार कर उनको उद्घाटन से पहले गिरा देना, इस तरीके का खेल करने के लिए। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि और पत्रकारों को धमकाने के लिए आई है, पत्रकारों को ही करने के लिए। अब कुछ लोग जो बीजेपी के चट्टे पट्टे हैं, बीजेपी के जो समर्थक भी हैं, जो बीजेपी के भक्ति में विलीन हैं, उन सब का मानना है कि भाई ये अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी काम करते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। अब जरा सा मुझे बताइए, ईमानदारी अपने सीने पर हाथ रखकर, जिस भगवान को मानते हैं उसकी कसम खाकर, कि एक बात बताइए, जो भी पत्रकार है, कोई ऐसा पत्रकार जो सरकार की चापलूसी करता हो, दलाली करता हो, और एक पत्रकार जो मुद्दों की बात करता हो, क्या दोनों में आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं लग रहा? सरकार की वाहवाही आप किस बिहाफ पे करेंगे? अरे कोई बेहतर काम होगा तभी करेंगे ना। अब आप बताइए, अब सरकार तो बोलेगी हर एक मसले को लाकर के हम भाई लोगों के हक के लिए ला रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन उसका एनालिसिस, उसका तोड़फोड़, उसका जो है मंथन, उनका विचार कौन करेगा? पत्रकार ही करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट करेंगे, जो जानकार है वो करेंगे। और एक्चुअल में सही खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन? जर्नलिस्ट करेंगे। अब जरा बताइए आप लोग, 3 नए कृषि कानून, ये जो बेशर्म मीडिया है सबको बढ़िया बता रही थी, अगर इतना बढ़िया था तो मोदी जी माफ़ी क्यों मांग लिए? पहली बात। दूसरी बात, हिट एंड वेट के कानून आया ट्रक ड्राइवरों के लिए, पूरा देश हड़ताल पर आ गया, पूरे ड्राइवर। अगर ये अच्छा कानून था तो फिर सरकार उसको वापस क्यों ली? ये भी सवाल है, पीछे हट गई। इसको भी बढ़िया बताने में पूरी बेशर्म मीडिया लगी हुई थी। आइए अभी आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं है दर्शकों। अभी चलिए, सीए एनआरसी कितना फ़ायदा गिनाया गया, कुछ नहीं हो पाया, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। अभी आपके पास लाइव सबूत दे रहा हूँ। बफ कानून को लेकर कितना ढंढोरा पीटा गया, ट्रिपल तलाक को लेकर कितना ढंढोरा पीटा गया। तो सरकार की अगर मंशा ठीक होती, अगर, चलिए छोड़ दीजिए, ये धर्म वाला मुद्दा बात कर रहा हूँ मैं बात करता हूँ देश के लिए, मैं बात कर रहा हूँ छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। अग्निवीर जैसे कानून लाए गए, आपने देखा कितना गोदी मीडिया ने ढंढोरा पीटा, क्या कामयाब हुई? छात्रों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई वो आप देख रहे हैं। चलिए इससे भी छोड़ दीजिए, समझिए कि उद्योगपति के इशारे पे ये सरकार ने कितने फैसले लाए, लेकिन सब जो है गैर कामयाब साबित हुआ, वो हम सबके सामने है। यही चीज़ों को जब ये पत्रकार बात बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सेनाओं का अपमान जब इसके मंत्री करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जब सवाल उठता है तो किस तरीके से ये पत्रकार बताते हैं, तो इन्हीं को देशद्रोही, इन्हीं को आतंकवादी, इन्हीं को मवाली, इन्हीं को गाली देते हैं आप। भाई रवीश कुमार हैं, अभिसार शर्मा है, ध्रुव राठी है, साक्षी जोशी है, अजीत अंजुम है, आपको जेल में डालना डालो ना, दिक्कत नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन आप समझो तो कि गलत क्या कर रहे हो। एक पत्रकार जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहा है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है उसको लेकर सवाल पूछ रहा है, खड़ा हो रहा है, इसमें गलत कहाँ से भाई? महंगाई को लेकर सवाल पूछना गलत है, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछना गलत है, फिर आप इस पर कार्रवाई किस हिसाब से कर रहे हैं? या आप ये बता दीजिए कि आपकी औकात ही हो गई है जवाब नहीं देने की, ख़त्म हो गए हैं, आपकी हैसियत ख़त्म हो गई है। क्या पत्रकारों का सामना नहीं कर पा रहे? क्या सच कबूलने में आपकी नानी याद आ जाती है? सच्चाई ये है कि बिहार की सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था में, महंगाई में, छात्रों को रोजगार देने में, तमाम चीज़ों में फेल हो चुकी है। चुनाव आयोग और डबल इंजन की सरकार का जब पोल खुल रहे हैं पत्रकार, तो इनको फंसाने की साजिश की जा रही है ताकि ये रिपोर्टिंग ना कर सके, ये लोगों को सच्चाई ना दिखा सके। चुनाव आयोग ने जो आदेश लाया वो बिहार के लिए सही नहीं है, वो बता रहे हैं, तो इनको जेल में डाल लीजिए। जितना आपको डराना है, तानाशाही करना कर लीजिए, लेकिन उम्मीद है कि ये पत्रकार आपका सामना करेंगे और आपका काला चिट्ठा लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। अजीत अंजुम पर जो एफआईआर हुआ दर्शकों, उस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।